नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी रोड चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 16 जनवरी 2026 और दिन आज हो चुका है जी शुक्रवार का, फ्राइडे का। तो चलिए आपको बता देते हैं कि आज आजादपुर मंडी में आलू का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज ग्राहकी है, कैसा आज माहौल है, कैसी आज स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो आलू के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही हैं। तो आप देखो, आपको दिख रही हैं तस्वीरें, धड़ाधड़ आलू जो है उठ रहा है, धड़ाधड़ आलू जो है वो बिक रहा है, पैक हो रहा है, गाड़ियों से उतर रहा है। आपको दिखेगा कुछ एक गाड़ियां तो खाली हो चुकी हैं। जैसे अब देखेंगे लगातार हर एक जो गाड़ी फड़ों के आई खड़ी है, कोई आधी खाली हो चुकी है, कोई पूरी खाली हो चुकी है, कोई पूरी खाली होने वाली है। तो ये जो है वो आज मंडी की तस्वीरें सुबह की मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तस्वीरें जो है ये क्यों बनी है आज, ये तस्वीरें आज इसलिए बनी है, लगातार आपको हम बताते हैं और आप भी इस चीज को जानते हैं। आज है शुक्रवार का दिन और शुक्रवार के दिन ग्राहक की अच्छी रहती है, क्योंकि शनिवार का भी ग्राहक को पता होता है कि भैया हाँ डबल मंडी है। दूसरा, सबसे अच्छी और महत्वपूर्ण बात जिसकी हम बात करते हैं, जिसकी हमारी इंटेंशन जिस तरफ रहती है, लगातार हम चाहे अपने थंबनेल पे भी यही चीज लिखते हैं आपको, ताकि एक आप मैसेज तो कन्वे हो, जानकारी तो हमारे दर्शकों तक पहुंचे कि भाई कंक्लूजन क्या है, किस हिसाब से जो है वो रेट सुधरेगा। हम चाहे तो हम ये भी लिख सकते हैं कि आलू का रेट मंदा चल रहा है, आलू जो है वो डुबा देगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन ऐसा लिखने से फायदा नहीं है। ऐसा लिखने से फायदा नहीं है, लोग टूट जाएंगे, लोग और ज्यादा मंडियों को भर देंगे। हमारे को स्थिति को सुधारना होता है, हम इसलिए थंबनेल पे लिखते हैं कि भाई अगर आप आवक को सुधारोगे तो आलू का रेट सुधर जाएगा, और ये बात पक्की है, इस बात को कोई नहीं निकाल सकता। कि अगर मैंने ये देखा है कि पीछे तेजी हो, पीछे मंदी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आजादपुर मंडी का एक अपना रुतबा है, यहाँ की एक अलग बात है कि अगर भैया यहाँ पर गाड़ियां जो है वो लिमिटेड वे में होती हैं तो भाव यहाँ पर बनता ही है, 101% यहाँ पर भाव बनता ही है। लेकिन वो एक लिमिटेड वे में चलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि भैया एक दिन तो जो है गाड़ियां लिमिटेड हो गई और अगले दिन अनलिमिटेड हो गई। तो ऐसा हुआ था, कल भी हमने देखा था कि भैया गाड़ियां अनलिमिटेड 150 गाड़ियों के ऊपर कल गाड़ियां थी, आज गाड़ियां कम हो गई हैं। आप लोग रिक्वेस्ट को तो मानते हो, ये बात तो पक्की है, लेकिन आप रिक्वेस्ट को थोड़ा कंसिस्टेंटली अगर मान लोगे ना, लगातार मान लोगे, तो आपका बड़ा फायदा होगा। मेरा उसमें कोई फायदा नहीं है, मेरा फायदा आपके फायदे में है, मेरा नुकसान आपके नुकसान में है, ठीक है। और चाहे भले ही ये चीजें बोलनी मुंह से बड़ी आसान होती है, लेकिन ये जानता वही है, वाह तन लागे, जिस तन लागे वाह तन जाने, इस कहावत है ना कि जिसका नुकसान होता है वही जानता है। पर फिर भी ये भावनाएं आपसे जुड़ी हैं, 4 साल से सिर्फ आपके लिए हम बात करते हैं, तो भावनाएं क्यों नहीं जुड़ेंगी। जब एक इंसान परिवार में रहता है ना, परिवार में रहता है, कोई अगर दूसरा भी हो, है ना, दूसरा भी हो परिवार से अलग, किराए पे भी रहता है, तो उससे भी एक हमारी भावनाएं बन जाती हैं। तो हम आप तो लगातार, मैं भले ही आपको देख नहीं पाता पर आप मुझे देखते हैं, लगातार हमारे आड़ती भाइयों की रिपोर्ट सुनते हैं, तो एक घनिष्ठता तो बनी जाती है, एक रिलेशन तो बनी जाता है, एक कहते हैं ना इमोशनल टच तो आ ही जाता है। तो वो इमोशनल टच है, क्योंकि लगातार जब आपकी बात करते हैं ना, तो सोचते भी तो हैं आपके बारे में, तभी तो आपकी बात करते हैं। हमारे दिमाग में एक तस्वीर भी तो चलती है, लोग हमें बताते भी तो हैं किसान कैसे काम कर रहा है, किसान कैसे सर्दी में मर रहा है। और चाहे भले ही उसने कितना लोन लिया हो, चाहे भले ही उसने कितनी लागत लगा दी हो, चाहे भले ही उसने कितने महंगे खाद बीज खरीद लिए हो, लेकिन फिर भी किसान डटा हुआ है। और ये किसान की सीमा है सहन करने की, ये सीमा हर किसी में नहीं होती। तो इसलिए जिस दिन लोग इस बात को समझेंगे तो कहेंगे हाँ यार शर्मा जी बोलते हैं, बिल्कुल सही बोलते हैं। नहीं, कुछ लोगों को तो लगता है कि सिर्फ हम लेक्चरबाजी करते हैं। लेक्चरबाजी नहीं है भाई, लेक्चरबाजी नहीं है, सच है। आपको नहीं पता ना किसान कितना सहता है। मंडी में किसान गाड़ियां भेज देता है, या व्यापारी तो चलो खरीद लेता है किसान से, व्यापारी भी कई बार, व्यापारियों का भी बड़ा नुकसान हो जाता है। कई बार वो खरीदते किसी भाव में, मंडी आते आते भाव डाउन हो जाता है, उनका भी नुकसान हो जाता है। तो व्यापारी हो, किसान हो, आड़ती भाई हो, सब बहुत जरूरी है। ये एक सीढ़ी है। आप बताओ अगर खाली किसान होगा, खाली मंडी में बेच लेगा? नहीं बेच सकता। मंडी में आड़ती की भी जरूरत है, मंडी में व्यापारी की भी जरूरत है। अगर किसी किसान को वहीं खेत पर पैसा चाहिए और उसका आलू वहां ठीक भाव में बिक गया और अच्छा व्यापारी उसे मिल गया, तो उसको व्यापारी
जो है वो उसके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए, ये तो सब चीजें हैं, बिजनेस की बातें हैं। बाकी आज अच्छी चीजें जो भी हैं वो आपको बताएंगे, और अगर ऐसा ही अच्छा रहा तो भाव में सुधार आएगा, बाजार में सुधार आएगा, ये हमारा विश्वास है। और हम ये कामना भी करते हैं। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट, सिर्फ और सिर्फ संबल की आवकों पर ही मंडी अब डिपेंड है। पंजाब से फिलहाल आपके नहीं है। बहुत सारे विश्लेषकों का मानना है कि पंजाब से अब आपके नहीं रहेंगी, बहुत सारे विश्लेषकों का मानना है कि आएगी, लेकिन समय भी तो एक सीमा है ना। अब कब तक रुकेगा, बड़ी बात यह है। अब जब अभी तक पंजाब नहीं बढ़ा तो अब कितना बढ़ेगा, ये भी एक देखने वाली बात है। तो हमें नहीं लगता कि पंजाब ज्यादा बढ़ेगा, पर सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, सबके अपने अपने विचार हैं, तो वो आपको सुनाने, आपको बताने जरूरी है। खाली हमारे विचारों से बात नहीं बनेगी, इसलिए वो हम आपको लगातार सुनाते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ बाजारों में पोजीशन आलू की बन रही है। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या कुछ भाव जो है वो आज आलू का आजादपुर मंडी में है, क्या कुछ स्थिति है। जो भी भाव बताएंगे 50 kg के होंगे। हमारे साथ जुड़ गए आलोक भाई साहब। भाई साहब जी नमस्कार। हाँ नमस्कार दीपक जी, कैसे हैं? बस बढ़िया भाई साहब, आप सुनाइए कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी, फर्स्ट जी। क्लास। और भाई साहब सबसे पहले तो थोड़ा मौसम की अपडेट दे दो, मौसम क्या कह रहा है? भाई साहब आज कोहरा रहा है दीपक जी, हाँ और अभी भी कोहरा है और धीरे धीरे नीचे उतर रहा है। हाँ। और सुबह भी जब हम लोग आए हैं अंधेरा भी था, अंधेरा तो खैर होता ही है रोज, लेकिन कोहरा भी आज काफी हो रहा काफी है। और बस यही है जी, कोहरा बीच बीच में किसी किसी दिन हो जाता है। जी। बाकी आज थोड़ी सी अच्छी खबर ये जरूर है, कोहरे के साथ ठंड भी बहुत है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि थोड़ी अराइवल आज कम हुई है। देखते हैं कैसे चलता है जी। बिल्कुल। और आलोक भाई साहब लगभग कितनी गाड़ी आज पहुंच गई है वैसे मंडी में? देखिए आज जो गाड़ियां आई हैं, कल गाड़ियां खड़ी थी 40-42 गाड़ी, आज गाड़ी आई है जी 60 गाड़ी टोटल, जो फ्रेश अराइवल है, तो मिला के करीब 100-105 गाड़ी टोटल है। जी जी जी। तो भाई साहब कल तो काफी गाड़ियां पहुंच गई थी मंडी में। गाड़ियां कल तो 100 गाड़ी तो संभल तंबल की थी जी, और उसके अलावा पंजाब भी था, तो गाड़ियां कल तो करीब 154 गाड़ी की लिस्ट थी। तो आज अगर बैलेंस में मिला के चले हैं तो 105 हो सकती है, 2-4 गाड़ी अगर और भी आ जाए कोहरे के कारण लेट हो जाती है तो 110 हो जाएंगी, बस इतना ही फर्क। तो ये मान सकते हैं 40-45 गाड़ी गाड़ी कल की और 60 एक गाड़ी आज की। जी जी, यही यही पोजीशन। तो भाई साहब इसमें पंजाब की रही गाड़ी कोई नहीं है अब, या थोड़ी बहुत है? पंजाब की 2 गाड़ी आई है जी, 7-8 गाड़ी कल की खड़ी है, 10 गाड़ी पंजाब की है और 65 गाड़ी इसमें संभल की है। संभल में भी समझ लो आप 20-25 गाड़ी कल की खड़ी है, 40 एक गाड़ी आ जाई है। और बाकी LR है जी, लाल आलू जो नया आता है जी। वो है करीब 10 गाड़ी। और जो चिप्सोना आलू आ रहा है संभल वाला जो है वो है 8-10 गाड़ी, 6-7 गाड़ी सूर्या की है। तो सब मिला के जुला के जी करीब 104-5 गाड़ी बनती है साहब। जी। अच्छा आलोक भाई साहब, जैसे शादियां शुरू हुई है तो हम जैसे पुराने आलू की बात करें, पुराना आलू वैसे भी ऑब्वियसली कम ही आ रहा है। पुराने आलू की डिमांड बढ़ जाएगी, जो अच्छी क्वालिटी का आलू है उसका मतलब डिमांड बढ़ जाएगी। तो भाई साहब जैसे पुराने की डिमांड जब बढ़ती है तो कहीं ना कहीं आलू का यूज तो होना ही होना है। जब ग्राहक आएगा उसे पुराना नहीं मिलेगा तो फिर नए पे भी कन्वर्ट होता है। नहीं, पुराना तो डिमांड बढ़ने का मतलब ये है जी, ये नहीं है कि 40 गाड़ी बिक जाएंगी। अच्छा जी। गाड़ी वो 10 ही बिकनी है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वो महंगा आलू है। उसको मतलब नॉर्मल यूज वाला तो देखिए नया आलू ही लेगा, लेकिन पुराना आलू वही लेंगे जो शादी ब्याह में यूज करते रहे, वही लेंगे। बाकी जो नॉर्मल जिसको जी 250-300 का नया आलू बढ़िया मिल रहा है, वो पुराना आलू 800 का लेके क्या करेगा? जो जनरल सेल वाले हैं, जो जिनको जरूरत है, होटल वाले हैं, या शादी ब्याह में टिक्की किसी को बनानी है, फ्रेंच फ्राइज बनाने हैं, या कई और भी चीजों में इस्तेमाल होता है, उसके लिए वो ग्राहक पुराना ले। जी। अच्छा भाई साहब पंजाब से अब आपके ऐसे ही रहेंगी, सीमित ही रहेंगी? नहीं, ऐसा नहीं है जी। पंजाब में भी आलू रुका हुआ है काफी, यूपी में भी रुका हुआ है, बेचना चाहते हैं। वो तो भाव हो जाए तो वो तो आज जो 10 गाड़ी आ रही है, 100 गाड़ी भी एक दिन में आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन भाव की वजह से आलू गड़बड़ हो जाता है। मतलब पीछे अब कल की बात अगर हम ले ज्यादा कल ही की ले, तो कल संभल के आलू भी 230-40 से 260-70-80 रुपए बिके हैं। इसमें खर्चा आ जाता है किसान को 70-80-100 रुपए, तो क्या लाएगा जी? इस कारण अराइवल कम हुई है। दूसरा, पंजाब के आलू भी 200 रुपए तक भी मार्केट में बिके हैं जी, 200 से 250 रुपए कल पंजाब के आलू का रेट रहा है। आज भी अराइवल जरूर कम है, लेकिन बहुत ज्यादा सुधार आज नहीं होगा। अगर कल भी अराइवल कम रहे तब हो सकता है, बाकी आज 20-30 रुपए बढ़ के बिकेंगे जी आलू, बस यही फर्क। बिल्कुल। और भाई साहब एक चीज और याद दिलाऊं, आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है। हाँ वो बात सही है जी, तो इसलिए बिक्री तो आज ठीक रहेगी। आलू नया आलू तो मेरे हिसाब से आज बिक जाएगा सारा। हाँ, अगर कल भी यही 60-70-80 गाड़ी आती रहती तो जरूर
कुछ ना कुछ सुधार अच्छा माना जाए। जी। और भाई साहब हम देखें तो अगर 8-10 दिन में ना आलू का रेट बहुत ही ज्यादा गिर गया, बहुत गिर गया जी, 10 दिन पहले तो 370 80 400 रुपए, टच मतलब करता था। 300 से 400 रुपए रेट चल रहा था। अभी क्या है, 200 से 260 70 रुपए हो गया कल। जी। तो इस कारण है, बहुत खर्चा है जी, खेत से यहाँ तक का खर्चा ही अगर आप पंजाब की बात करें तो वो कम से कम 100 रुपए आ जाता है। और संबल का खर्चा भी करीब 70 75 80 रुपए आता है। तो क्या जा रहा है जी, किसान को तो कुछ भी नहीं जा रहा है जी तब। तो भाई साहब आज 300 तक टच कर सकता है आलू, कुछ एक हाँ अगर। आज कर सकता है जी, संबल का आलू और अच्छा आलू 300 रुपए बिक सकता है जी। और ज्यादा बढ़िया होगा तो 10 20 ऊपर भी बिक सकता है। पंजाब वाले आलू हाँ जरूर, जो कल 220 30 बिक रहे थे वो 240 50 बिक जाएंगे। जी। ये फर्क। यानी ओवरऑल जो है ना 20-30 रुपए का फर्क पड़ेगा। हाँ पड़ेगा जी, बिल्कुल पड़ेगा। भाई साहब चंदोसी का चिप्स होना क्या मान सकते हैं? चंदोसी के चिप्सों ने तो जी बढ़िया बिक रहे हैं, वो तो वो 450 500 550 रुपए ऐसे बिक जाते हैं। बढ़िया है, एक नंबर क्वालिटी। और सूर्या भाई साहब? सूर्य 700 800 900 950 जी, मतलब सारी क्वालिटी की बात है जी। आखिर में आके ना क्वालिटी का बहुत फर्क हो जाता है। एक आलू 900 का बिकता है, एक आलू 400 का भी नहीं बिकेगा। सही सारा बात है। जब सीजन नॉर्मल चल रहा होता है ना, तब तो 900 का रेट होगा या 800 का होगा, ज्यादा फर्क नहीं होता है। लास्ट में आके बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है, क्योंकि बायर बड़े लिमिटेड हो बाहर जाते हैं। ये लिमिटेड वजह है। है। जिसको पसंद आ गया तो वो अच्छे आलू का कोई भी रेट दे देगा, और जरा सा भी अगर निगाह से उतरेगा तो फिर वो 200 300 रुपए साफ है उसमें। और भाई साहब मैं बताऊं बहुत सारे जैसे ये क्लस्टर एरिया है, झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके हैं, जे कॉलोनीज हैं, जी यहाँ पे तो लोग इतने अवेयर नहीं है, इतने कॉन्शियस नहीं है। लेकिन जो पॉश इलाके ने, साउथ के इलाके हो गए, रोहिणी का इलाका हो गया, साउथ एक्स हो गया, कैलाश, ग्रेटर कैलाश, इस तरफ ना भाई साहब लोग पूछ करके खाते हैं ग्रेटर चिप्स होना जी कौन सा है, सूर्या सोना कौन है सा जी, है। वहाँ लोग अभी भी सूर्या आलू ले रहे हैं। इवन हाँ। अगर आप मंडी में भी, जो लोग रिटेल बेच रहे हैं तो वो अभी भी 30 35 रुपए किलो बेच रहे हैं जी सूर्या, जो बढ़िया है। 40 रुपए तक भी हमारी मार्केट कॉलोनी में जो अच्छे दुकानदार है जी, वो शालीमार अभी, बाग में है। हाँ जो भी अच्छी कॉलोनीज है जहाँ भी, तो हाँ। अच्छा आलू वो 35 40 रुपए। सूर्या जो सबसे बढ़िया क्वालिटी का है जी, वो लोग वो लेके जाते हैं। फिर वो पहले किसी टाइम पर जब तेज था तो 1400 का भी लेते थे, अभी भी वो ढूंढ के 900 वाला 950 वाला लेके जाते हैं, उसको वो लोग बेचते हैं और उनका बिकता भी है। एक दिन आलोक भाई साहब आपकी और मेरी बात हो रही थी काफी महीने पहले, जी तो आप मुझे कह रहे थे कि शर्मा जी देखो मंडी में आलू कितना कम रेट है। एक दिन मैंने रिटेलर से पूछा, वो जो वहां पे हाँ जी स्ट्रीट हॉकर्स होते हैं, हाँ जी हाँ जी उससे मैंने पूछा कि भाई फेरी वाले से हाँ जी कि भाई आलू क्या भाव है, तो उस वक्त भी वो आलू 25 और 30 रुपए बता हाँ रहा जी था। हाँ जी। वो तो देखिए रिटेल वाले, अब उनको क्या है ना जी, 2 कट्टे ले आने हैं, उनको 2 कट्टे में घर का खर्चा चलाना है अपना सारा। हाँ। तो वो अपने हिसाब से ही बेचते हैं जी। ये महंगाई भी बहुत है जी, उनको खर्चा भी चलाना है। अब क्या करें, हम तो यही कहते हैं भाई, जिसको अगर ज्यादा चाहिए बल्क में, जिसको कोई फंक्शन है, कुछ है, 2 4 कट्टे चाहिए तो भैया मंडी से ले जाओ आके। सही बात है। अब रिटेल में जिसको 2 किलो चाहिए, देखो जी ऐसा है, उसको खर्चा भी चलाना है, प्लस खर्चा भी आ जाता है ना जी। सही यहाँ बात से ले जाता है आलू, उसको मार्केट भी लगता है, कमीशन लगता है, उसका भाड़ा लगता है। कितना भी अच्छा आलू लो, 1 2 किलो खराब भी जरूर निकलता है। तो थोड़ा सा महंगा तो पड़ता है हाँ, लेकिन ये है कि सबका अपना अपना हिसाब है जी। अब तो भाई साहब मैं ये भी देखने लगा हूं, जैसे अभी भी जो जॉइंट फैमिली दिल्ली में रहती है ना, हम्म। 3-4 लोगों का परिवार, भाइयों का वो परिवार, ले लेते हैं जी, एक पूरा कट्टा कट्टा उठा ले लेते हैं, वो लेते फिर बांट लेते हैं। उनका अपना 10 दिन अपना आराम से चल जाता है। तो हाँ। 10 10 15 15 किलो बांट लिया उनका, वो अच्छा है जी। बढ़िया है, उनको क्वालिटी भी अच्छी मिल जाती खराब है, भी नहीं रेट होता वेट भी आलू। ठीक मिल जाता है। बिल्कुल ये सही अच्छी बात। बात। तो भाई साहब एलआर की क्या पोजीशन मान सकते हैं? LR बिक रहा है जी, जो नया आ रहा है 400 से 450 रुपए, ये पोजीशन। अच्छा भाई साहब क्या लगता है खुदाई का क्या रेशो बना हुआ है इस समय? खुदाई भाई साहब, आलू बहुत ज्यादा नहीं खुदा है, जितना खुदना चाहिए था इन दिनों तक। आलू यूपी में भी और पंजाब में भी कंपैरेटिवली कम खुदा है। पंजाब का आलू कुछ तो लेट था जी, 15 20 दिन लेट था। एक तो आप वो लेट टाइम मान के चलो, जो उस दिनों आलू खुदता वो भी खुद रहा था। दूसरा क्या है, पंजाब का काफी आलू लोडिंग में जाता था, उसमें गुजरात भी जाता था, और अपना जो ऊपर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में भी जाता था, बंगाल भी जाता था, जो वैगनों से लोड होता था, रैक जाया करते थे। तो वो सब कैंसिल हो गया जी इस बारी। वहां पर अपना आलू स्टोर का काफी बाकी रह गया था, तो वो रैक से लोडिंग हुई नहीं जी। मुश्किल से 1 2 बारी माल गया है जी, उसमें भी जिन लोगों ने भेजा है सबको नुकसान ही हुआ। बिल्कुल। तो उस करके ना जी रेट बहुत डाउन है। और खर्चे हर साल, चाहे कोई आदमी अपना घर का जोड़ ले या खेती बाड़ी का जोड़ ले, हर साल खर्चा बढ़ता ही है। लेबर बढ़ता भी है, बढ़ती है, खाद भी बढ़ती है, हर चीज का रेट बढ़ता प्राइस ही बढ़ है। रहा है जी हर चीज का, तो बीज का। जो कॉस्टिंग आती थी वो हर साल बढ़ जाती है, 10 से 15% तो कॉस्टिंग बढ़ जाती है। लेकिन फायदा नहीं बढ़ रहा किसान को। फायदा कहाँ बढ़ रहा है जी, पिछले साल 600 रुपए का रेट था, अभी जो है 300 का भी नहीं बिक रहा आलू। कितना बुरा हाल है। आधे रेट से भी कम रेट में आलू बिक रहा है। बिल्कुल।
बाकी सब्जी है ऊपर नीचे तो होता है जी, मगर रेट बहुत कम है। हम तो बल्कि गवर्नमेंट से अपील करेंगे कुछ मिनिमम सपोर्ट प्राइस सब्जियों के लिए भी उनको रखना चाहिए। करेक्ट बात है। बहुत लागत आती है जी, जी कैसे किसान पूरा करेगा अपना घर, हमें तो समझ नहीं आता। जी बात भी नहीं कर पाते हम, कई बहुत लोगों का फोन आता है, जवाब नहीं दे पाते कि क्या रेट है यहाँ का, ये इतने मंदे में क्या भाव होता है। सही बात है जी बिल्कुल। और जो अच्छे आड़ती हैं जी जो इस चीज का बड़ा वो मानते हैं कि जी किसान जो है वो कहीं ना कहीं देश का भी अन्नदाता और सभी का, नहीं, तो उनको हमेशा तो है जी। दुख होता है जी। कोरोना जैसी जब आपदा आ गई तो किसान तो था जो देश को चला खड़ा रहा था, हुआ जो था भी जी। इकोनॉमी चला रहे थे, तो वो लोग थे जो चला रहे थे। बिल्कुल सही बात है। और किसान हाथ खड़े करता जी, मैं भी घर में बैठूंगा, मैं नहीं करता खेती, मुझे कोरोना हो जाएगा, नहीं फिर नहीं क्या नहीं, होता उन्होंने है। तो चलाया जी, वो ही 2 साल किसानों के दम पे ही देश चलाया। देश चला भाई साहब। तो आलोक भाई साहब थोड़ी क्वालिटी भी दिखा दे। हाँ जी हाँ जी जो, जी ये वाला कैसे है जी? ये बहुत बढ़िया आलू है जी, अच्छा जी। पंजाब का आलू है, ये अच्छा जलंधर का है। अच्छा जी। हाँ जी हाँ जी। और क्या भाव मान सकते हैं भाई साहब? इसकी पोजीशन रहेगी जी यही 280-90 रुपए रहनी चाहिए। क्या बात आलू है जी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बड़े संबल को टक्कर दे रहा है फिर तो। संबल फेल है जी इसके आगे। अच्छा जी। हाँ जी। और ये जी? ये भी पंजाब के है जी, जलंधर का आलू। इसका कलर थोड़ा कम है जी, थोड़ा नरम खुद गया ये आलू, थोड़ा अच्छा पानी लगा हुआ था खेत में तो थोड़ा मिट्टी इसको लगा हुआ है जी। अच्छा जी। अच्छा जी। तो इसकी पोजीशन तो वही है जी, 220-30, 200 से 220-30 रुपए ये। यानी ये इनिशियल स्टेज पे है, वो लास्ट स्टेज पे है। बस कलर का फर्क है जी, शाइनिंग ग्रेडिंग का फर्क है। ये जी इसी का छोटा साइज है जी, जी। ये अनग्रेडेड था जी, इसको यहीं पर ही हमने थोड़ा सा ग्रेड कराया जी आलू को। अच्छा जी। हाँ जी तो उसमें भी लेबर चार्जेस लग गए भाई हाँ, साहब? लगता है जी, अब क्या करें, बेचने के लिए करना पड़ता है जी, जी। ऐसे दिखता नहीं था। ये कौन सा आ गया जी पुराने में? ये पुराना आलू है जी, ये पंजाब का ही है जी, ज्योति आलू है जी, अच्छा पुराना। ज्योति है। तो वैसे ज्योति भी वैसे हाइब्रिड में आ जाता है ना? नहीं, ज्योति हाइब्रिड तो नहीं है जी, अलग वैरायटी है पंजाब की। अच्छा लेकिन अब बिक नहीं पाते जी आलू, तो ये तो ट्रक भाड़ा भी पूरा करना मुश्किल हो जाएगा इनका, बड़ी यार बात हाल है। है। जी पुराना आलू नहीं लेता जी। जी। पुराना आलू जो थोड़ा बहुत बिक रहा है वो या तो बढ़िया क्वालिटी का चिप्स होना हम्म। या बढ़िया क्वालिटी का सूर्या, वो ही बिक रहे हैं। वैसे अब क्या कहते हैं हमारे संभल वाले या जितने भी अभी फिलहाल आलू भेज रहे हैं किसान साथी या बड़ी सर्कुलेट कर रहे हैं आलू को सभी मंडियों में? मैं तो यही कहूंगा जी, और सभी हमारे आड़ती भाई भी यही कह रहे हैं कि आलू को थोड़ा सा स्पीड कम रखो। और आलू फसल अच्छी है, क्वालिटी ठीक आ रही है इस बारी, तो अपने भाव से बिकेगा। जल्दी ना करें, देखिए मंदा तो है ही, जितनी जल्दी करोगे मंदा ही हो रहा है। मैं अभी भी ये कह रहा हूँ, कोई आलू बहुत ज्यादा तेज नहीं होने वाला, सबसे निचले स्तर पे है। लेकिन बहुत ज्यादा लाके ना जी वो बहुत ज्यादा मंदा हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कम से कम आलू 300 से 400 रुपए की रेंज में तो रहे। और भाई अच्छा साहब आलू 350-400 जी बिके, जो नॉर्मल आलू है इस वो स्थिति 300 में रुपए इस की रेंज समय में रहे। हाँ तो अगर धीरे धीरे आप चलाओगे तो चलेगा जी। वैसे तो कम से कम 500 तो बिकना ही चाहिए, लेकिन नहीं, इस वो तो स्थिति अलग में बात है, मैं आज की कंडीशन की आज बात आज कर रहा हूँ, मैं इस नॉर्मल स्थिति नहीं कह रहा। जी जी नॉर्मल तो आलू की जो लागत है ना जी, वो खेत में ही आलू कम से कम 350-400 रुपए का पड़ता है, जो बगैर उसको खुदाई वगैरह, मतलब बहुत महंगाई है जी, कोई सस्ता नहीं है काम खेती का, बहुत महंगा हो। जी। अच्छा जैसे आज भाई साहब आपके है ना, अगर अगले सप्ताह में मंगलवार तक भी अगर ऐसे आपके सीमित रही तो फिर थोड़ा सुधार हो सकता है। तो देखिए कैसा होता है जी, अब उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि थोड़ी अराइवल कम होगी तो भाव हाँ। ठीक बने रहेंगे। तो देखते हैं जी आगे, कोशिश तो यही करते हैं हम लोग भी, किसान भाई की बढ़िया हो, लेकिन स्थितियां बिकने बदल वाला है, जाती है। स्थिति के अनुसार चलना पड़ेगा, क्या करें। सही बात सब्जी है जी, कोई लोहा या लकड़ी तो है नहीं कि आप रोक लोगे। आप एक दिन हम लोग रोक सकते हैं गाड़ी में माल को, उससे ज्यादा तो रोका नहीं जा अगले सकता दिन जी, बेचना खराब पड़ेगा। बेचना ही पड़ेगा वो। तो ये चीज है। बिल्कुल। और भाई साहब कहते हैं स्थिति की जानकारी उसे होती है जो भूतल ग्राउंड लेवल पे होता है, तो हाँ जी आप हाँ जी, ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल हैं। ग्राउंड लेवल पे हम लोग मंडी को देखते हैं जी, किसान भाई हमारे खेत को देखते हैं। खेत को देखते हैं जी। हम लोग यहाँ सवेरे 6 साढ़े 6 आते हैं, तभी हमें इतनी ठंड लगती है, इतनी तैयारी से आते हैं। और किसान भाई की अगर आप जाके फोटो देखो कहीं जी। जाके लो, तो बेचारे इतने कपड़ों में तो काम कर भी नहीं सकते। और थोड़ा कंपैरिजन में अपने बहुत जी बहुत मेहनत होती है जी उन लोगों की। हम लोग, कई लोग कहते हैं जी आड़ती की बड़ी मेहनत है, आड़ती किसान का कोई कंपैरिजन नहीं है। किसान जितना मेहनत करता है हम लोग सोच भी नहीं सकते। एक कंपैरिजन देता हूं मैं, हमारे जो आड़ती भाई हैं वो बहुत कुछ सहते हैं। वो कैसे, किसान तो खैर करता ही है तो हम लगातार बोलते हैं, लेकिन आड़ती भाई क्या सहते हैं कि पेमेंटें बांटते हैं लोगों को। अब वो बहुत से लोग पेमेंटें लेके भाग जाते हैं, उसको सहते हैं। देखिए, वो सब पार्ट ऑफ बिजनेस है। अब ये सब तो चलता ही पार्ट ऑफ रहता लाइफ है, भी है। पार्ट ऑफ लाइफ भी है, वो तो हम लोगों का काम है। अब इन चीजों से क्या ज्यादा डिस्कस करना, वो तो हमारे एंड से है ना जी। अगर थोड़ा सा ध्यान से करें, कितना भी ध्यान से करें, फिर भी लॉस होता है जी, ये चलता रहेगा। ये तो बड़प्पन जीवन, है आपका। ये तो जीवन है। अब जैसे किसान भाइयों को लो ना, अभी पिछले साल उन्होंने 800 का बेचा रहा, इस साल अब 250 का भी बेच रहे हैं। क्या बात तो है। ये तो जीवन का चक्र है जी, इससे पीछे नहीं हटना पड़ेगा।
और हट भी नहीं सकते। नहीं अगर हट ये सकते। काम हम कोई भी काम कर रहे हैं तो प्लस माइनस उसमें हर चीज में होते हैं। ये नेचुरलिटी है। खाली प्लस में आप कभी नहीं रह सकते। सही बात है। और ये आपका बड़प्पन है भाई साहब, कि मेरे को पता है कि कितना हमारे आड़ती भाई सहते हैं, ये सच बात है। पहले मैं इस चीज को नहीं जानता था। बट उसको गाने से भी कुछ नहीं होगा जी। अब क्या हाँ। करें, ये सब चीजें तो जिंदगी भर चलती रहेंगी। इतने इतने साल हो गए हम लोगों को, 30 30 40 40 साल हो गए ये व्यापार में। अगर हम हिसाब लगाने लग जाए तो करोड़ों रुपए डूब गए। तो अब डूब गए हैं जी, इन डूब चीजों गए। का कोई है नहीं जी, ये तो सही चलता रहेगा। चलता कमाई भी तो रहता यहीं से है ना जी, जी। ये तो जीवन है, चलेगा। और ये अच्छी बात है कि आप इस चीज पर, व्यापार पे ध्यान देते हैं। नहीं ये तो देखिए, लेकिन पास्ट जब आड़त का काम कर रहे हैं तो इसमें कोई दिल वो बड़ा नहीं करना है। बस पड़ता बस है। वो बड़े लोग कहते हैं ना, जब ओखली में सिर दे दिया तो तो मूसल से कटना। ये तो चलता रहेगा, कोई बात नहीं, चलता रहता है, पार्ट ऑफ बिजनेस। जी, तो आलोक भाई साहब बहुत अच्छी शुरुआत हमारी आज इंटरेक्शन की हुई, इंटरव्यू की हुई। एक बार जी कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम। दीपक जी, नंबर मेरा 98 101 12 711 है। और दुकान हमारी आजादपुर सब्जी मंडी में 273 नंबर है। और किसान भाई, व्यापारी भाई, फोन मेरे पास आते रहते हैं सभी के, अपने चैनल के माध्यम से भी, वैसे भी। और उसके अलावा भी कोई चाहे तो नंबर मैं दे रहा हूँ, दिल्ली मंडी की आलू की जानकारी दे सकता हूँ उनको। बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। जी तो हमारे साथ आलोक भाई साहब जुड़े हुए थे, उन्होंने पूरी जानकारी जो है वो आज के बाजारों की आपको दे दी है। आप ये बोर्ड देख लीजिए भाई साहब का, इस पे नंबर लिखा हुआ है। आप इनको संपर्क कर सकते हैं, और कार्ड भी दिखाता हूँ, आप संपर्क कर सकते हैं इन नंबरों पे। आलोक भाई साहब का भी नंबर लिखा हुआ है। आलोक के अंदर भैया है ना, इनके छोटे भाई हैं।